पहलगाम में हमले के बाद बीजेपी वालों को एक नया मुद्दा मिल गया, हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाने का, अपनी नाकामियों को, अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर मढ़ने का। अपनी जवाबदेही की जगह ये बोलने की गलती तो कांग्रेस की है, नेहरू की है, ये सब बोलने का मुद्दा बीजेपी वालों को मिल गया। लेकिन अब बीजेपी के नाकामियों की हिंदू मुसलमान करने की पोल खुद पहलगाम में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी ने खोल दी है। बीजेपी वाले जो पहलगाम हमले के बाद नफरत की सियासत चमकाने में जुटे थे, खासकर निशिकांत दुबे कलमा सीखने का तंज कसकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे, बीजेपी वालों को तो जैसे आदत हो गई है, हर बार दूसरों पर इल्जाम ठोक दो, नफरत फैलाओ और फिर राजनीति करो। और इस काम में सिर्फ बीजेपी वाले ही नहीं बल्कि गोदी मीडिया के एंकर भी सबसे आगे हैं, जो लगातार कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, लोगों से नेगेटिव बोलने की बात कर रहे हैं, जिससे कई जगहों पर कश्मीरियों पर हमला भी हो रहा है। सिर्फ बीजेपी वाले ही नहीं बल्कि मीडिया वाले भी समाज में नफरत फैलाने में, समाज को बांटने में पीछे नहीं है। लेकिन इन सबको एक शहीद भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट की पत्नी ने ऐसा जवाब दिया है जिसकी वीडियो भी खूब वायरल हो रही है। और इस वीडियो के वायरल होते ही विपक्ष की तरफ से भी खूब ट्वीट किए जा रहे हैं और बीजेपी पर निशाना भी साधा जा रहा है। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान के बीच लकीर खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी वाले वही पुरानी चाल चल रहे हैं कि जब जवाब देना मुश्किल हो जाए तो इल्जामों की बौछार शुरू कर दो किसी और पर। लेकिन इस बार जनता देख रही है कि मरने वालों के परिजन शांति की बात कर रहे हैं और बीजेपी वाले नफरत की दुकान चला रहे हैं, क्योंकि विनय नरवाल के जन्मदिन के मौके पर उनके परिवार की तरफ से हरियाणा के करनाल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। इस दौरान उनकी पत्नी हिमांशी की प्रतिक्रिया सामने भी आई है और उन्होंने बड़ा बयान भी देते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं चाहती हूं कि पूरे देश उनके लिए प्रार्थना करे कि वो जहां भी हो स्वस्थ और खुश रहें। मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं चाहती। जो हो रहा है, लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम शांति चाहते हैं। बेशक हम न्याय भी चाहते हैं। जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हम सब आज विनय की याद में खून दान कर रहे हैं। हिमांशी नरवाल का ये बयान बीजेपी के उन नेताओं को, मीडिया वालों को करारा जवाब है जो पहलगाम हमले के बाद हिंदू मुसलमान की आग भड़काने में जुटे हैं। बीजेपी के कुछ साथी हमले का बहाना बनाकर नफरत की सियासत चमका रहे हैं। हिमांशी की तरह शांति और न्याय की बात क्यों नहीं की जा सकती? या फिर यह नफरत का राग सिर्फ वोटों की खातिर है? बीजेपी वालों को, गोदी मीडिया को आदत हो गई है हर मसले में मुसलमानों को बीच में लाने की। लेकिन इनके इस प्रोपेगेंडे को आईना हिमांशी ने दिखा दिया है, जो साफ साफ बोल रही हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, जो कि वो नहीं चाहती हैं। ये नफरत बंद होनी चाहिए क्योंकि उन्हें इंसाफ चाहिए, नफरत नहीं। हिमांशी के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत भी लिखती हैं कि पहलगाम हमले में शहीद भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी को सुनिए, जिसकी दुनिया शादी के महज 4 दिन में ही उजड़ गई। उस बेटी की सोच के सामने सिर झुकता है। निशब्द हूँ, ईश्वर आपको हौसला और हिम्मत दे। हिमांशी ने वाकई वो बात की है जो दिखाता है कि लोगों में नहीं बल्कि कुछ धर्म के ठेकेदार अपनी राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अपनी टीआरपी के लिए मीडिया वाले नफरत फैला रहे हैं। बीजेपी वाले अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इससे पहले भी जब विनय नरवाल का हरियाणा के करनाल में अंतिम संस्कार किया गया था, उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भी विनय नरवाल को शोक संवेदना प्रकट करने पहुंच गए थे। लेकिन यही से वो सच्चाई भी सामने आई थी जिसे छुपाया जा रहा था, क्योंकि नायाब सिंह सैनी से नरवाल की बहन रोते हुए बोलती है कि गोलियां लगने के बाद विनय नरवाल काफी देर तक जिंदा था, कोई नहीं आया वहां पर, वो जिंदा था 1.5 घंटे तक। अगर आर्मी होती तो वो बच सकता था, कोई भी नहीं आया 1.5 घंटे तक। विनय नरवाल गोलियां लगने के बाद जिंदा रहे, लेकिन एक आर्मी वाला तक वहां नहीं आया। ये बीजेपी का इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं है? आतंकी घटना हो जाती है, 1.5 घंटे तक किसी को पता भी नहीं चलता। क्यों इतनी बड़ी घटना पर किसी को कुछ पता नहीं चला? ये बेहद गंभीर और बड़ा सवाल था। लेकिन इन सवालों से पीछे छुटाने के लिए बीजेपी के नेता जो हैं निशिकांत दुबे, जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी करते हैं, वो इस हमले को धार्मिक रंग देने के लिए ट्वीट कर रहे थे, कलमा पढ़ रहे थे, कह रहे थे कि कलमा सीख लो, जरूरत पड़ने वाली है। खैर दोस्तों, जिस तरह से ये पूरे बयान हिमांशी के सामने आया है, जो दिखाता है कि बीजेपी के नेताओं में और जो लोग वहां पर
जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके परिवार वालों में कितना फर्क है। जो बीजेपी वाले आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ हिमांशी नफरत ना फैलाने की बात कर रही हैं, न्याय की बात कर रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।